सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे सिंध रिवर। पहले अपन लेक्चर में पढ़ चुके थे चंबल रिवर के बारे में और आज स्टार्ट करेंगे सिंध रिवर। लेकिन सिंध रिवर स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग रिवीजन करेंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, वो है चंबल रिवर। और एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, स्टार्टिंग में मैं नॉर्थ फ्लोइंग रिवर पढ़ा रही हूँ आपको, जो नॉर्थ साइड पे प्रवाह करती है, जो उनका कोर्स होता है वो नॉर्थ साइड पे होता है। तो चंबल रिवर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंदौर के महू से चंबल रिवर निकलती है, देन यूपी के इटावा में उसका जो एंड होता है वो यूपी के इटावा में होता है और इसकी लेंथ होती है 965 किलोमीटर। एंड चंबल रिवर के जो अदर नेम्स हैं वो है चरमावती, कामधेनु, रतिदेव की बेटी, नित्यवाही, धर्मवती, पूर्ण। ये 6 नेम्स आप लोगों को याद हो गए होंगे। और जिसने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा और ये डायरेक्ट सेकंड लेक्चर पे आ गए, तो कृपया वो जो है फर्स्ट लेक्चर देखें, जिससे आपको ये जो मैंने 2-3 बार रिवीजन करवाया था लेक्चर के साथ में, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इससे पहले वाला लेक्चर देखिए, देन ये वाला लेक्चर देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता और चीज़ें याद होगी, क्योंकि ये आपका 4th-5th टाइम रिवीजन हो चुका होगा अभी तक। तो और क्या पढ़ा था, चंबल रिवर की अपन ने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी, जो है शिप्रा, शिवना, काली सिंध, पार्वती, कूनो, बनास एंड सीप रिवर। ये 7 मेन इम्पॉर्टेंट रिवर्स थी, इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी। और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज कौन सी थी, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या कौन सी थी चंबल रिवर की, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर सब लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। और एक और क्वेश्चन है कि पशुपतिनाथ टेम्पल मंदिर है, ये कहाँ पे है, ये भी आप इसका आंसर देंगे कि पशुपतिनाथ टेम्पल किस रिवर के ऊपर है और किस स्टेट में है अभी, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको बताना पड़ेगा। तो जैसा कि हम रिवीजन में पढ़ा था कि शिप्रा नदी कहाँ से, काकरावती हिल इंदौर से निकलती है। शिवना नदी रतलाम के बिजनौर से निकलती है। और मैं ये बता दूँ, मैं जल्दी रिवाइज़ करवा रही हूँ इस लेक्चर में आपको। और अगर आपको इससे ये चंबल रिवर का अच्छे तरीके से समझना है तो आप इससे प्रीवियस ये लेक्चर देखिए, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ मैं सब जल्दी पढ़ा रही हूँ, इसको रिवाइज़ करवा रही हूँ। फिर है थर्ड है काली सिंध रिवर। काली सिंध रिवर देवास के परजान गाँव से निकलती है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं लखुंदर, नेवज एंड परवान। LNP याद कर लीजिए, LNP LPG याद किया होगा आपने, ये LNP है, LNP लखुंदर, नेवज एंड परवान। फिर आती फोर्थ है पार्वती, आष्टा सीहोर से निकलती है। कूनो शिवपुर प्लेट्यू, मतलब कि जो शिवपुरी प्लेट्यू है उससे निकलती है। बनास रिवर कुंभलगढ़ राजस्थान से निकलती है। सीप रिवर श्योपुर से निकलती है और इसी के ऊपर बंजारा डैम स्थित है। और कूनो पे कूलो पालपुर अभ्यारण्य स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं मैंने इसका कोर्स बताया था आपको, इसको आप याद कर लीजिएगा। 3 आपको डैम बताए थे, गांधी सागर डैम, राणा सागर डैम और एक जवाहर सागर डैम, जिसका निमोनिक्स मैंने बताया था गरज। गा से गांधी सागर, रा से अपना राणा सागर हो गया, जा से जवाहर सागर डैम हो गया, जो कि कोटा राजस्थान में है। और इसमें 2-3 वाटरफॉल बताए थे, चोलिया वाटरफॉल बताया था। फिर इसके बाद में शीतला माता वाटरफॉल और झड़ीदा वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल है शीतला और झड़ीदा वाटरफॉल, ये इंदौर में है। और चोलिया वाटरफॉल जो है वो कोटा राजस्थान में है। तो ये आपको पता है, फैक्ट्स बताए थे कुछ। तो बनास, शीप एंड चंबल जो है वो रामेश्वर त्रिवेणी संगम बनाती है राजस्थान में। इन तीनों के संगम को रामेश्वर त्रिवेणी संगम बोलते हैं। रिवराइन फॉरेस्ट फॉर्म करती है चंबल रिवर एंड रिवराइन लैंड बीहड़ जिसे बोलते हैं वो बनाती है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट अपनी टॉपिक, आज के टॉपिक है वो है सिंध रिवर। ये आपका क्विक रिवीजन हो गया आपका चंबल रिवर का। अब आते हैं सिंध रिवर। तो सिंध रिवर स्टार्ट करते हैं। सिंध रिवर की जो लंबाई है 470 किलोमीटर की है। कितनी है, 470 किलोमीटर। इतना याद कर लीजिए, 470 किलोमीटर से बार बार लिख के याद करिए आप। 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर किसकी लंबाई है, सिंध रिवर की। और इससे पहले चंबल की लंबाई कितनी थी, 965 किलोमीटर। कितनी थी, 965 किलोमीटर। अब करते हैं
स्टार्ट करते हैं तो फिर सिंध रिवर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो ये विदिशा से होती है, जो कि एक सिरोंज गांव का नाम है। लटेरी तहसील है, तहसील मतलब सब डिस्ट्रिक्ट लटेरी है। सिरोंज गांव है, विदिशा से स्टार्टिंग पॉइंट होता है सिंध रिवर का। इस मैप में आप देखिए, यहाँ से विदिशा, ये है विदिशा, विदिशा से स्टार्टिंग पॉइंट होता है सिंध रिवर का, ये इसका कोर्स है। और इसका एंड कहाँ होता है, यूपी के जालौन डिस्ट्रिक्ट यमुना में होता है, यमुना रिवर में ये एंड हो जाती है। और आप अपन ने चंबल का देखा, जो कि इटावा डिस्ट्रिक्ट में, इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, यमुना रिवर में वहाँ एंड होता है, ठीक है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज कुंवारी और मुहर पाहुज, मुहर पाहुज, तो इसको याद कैसे करना है, इसका निमोनिक्स मैंने बना दिया है। जैसे कुंवारी लड़कियां होती हैं वो सीधी होती हैं, क्या होती है, सीधी होती हैं, और पाहुज पहनती है, मतलब पायल पहनती है, तो पाहुज को पायल भी कहा जाता है। दूसरी अदर लैंग्वेजेस में जो ट्राइब्स की लैंग्वेज होती है पाहुज बोलते हैं कहीं कहीं, तो उससे पायल पहनती हैं, तो इससे माहौर पाहुज और कुंवारी लड़कियाँ सीधी सिंध नदी, ठीक है, सिंध नदी, इससे याद हो जाएगी। अब इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, मड़ीखेड़ा डैम, इसके ऊपर मुन्नी सागर शिवपुरी, ये प्रोजेक्ट हैं इसके सारे। सेकंड है गोपी कृष्ण डैम, चौपन रिवर गुना में है, तो ये दोनों डैम आपको याद कर लेने हैं, मड़ीखेड़ा डैम और गोपी कृष्ण डैम, ठीक है, एक शिवपुरी में, गुना में है। अब आते हैं अदर फैक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे मेले लगते हैं, मेले को क्या बोलते हैं, फेयर्स बोलते हैं। रतनगढ़ का मेला और सनकुआ का मेला, जो कि कहाँ लगता है, दतिया में लगता है। कहाँ लगता है, दतिया में लगता है। और क्या है अदर फैक्ट्स में, क्या है अदर फैक्ट्स में है कि ये बॉर्डर बनाती हैं किन दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में, अशोकनगर और गुना। ये है अशोकनगर और गुना। कुछ इसका कोर्स ऐसे जाता है, यहाँ पे थोड़ा मैप में दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कोर्स ऐसे जाता है इसका, मैं यहाँ पे फिर से बना देती हूँ, थोड़ा सा कोर्स इसका ऐसे जाता है। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में क्या बनाती है, बॉर्डर लाइन बनाती है। तो ये छोटा सा लेक्चर था आज आप लोगों के लिए, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली रोज़ इसके बारे में, भारतीय ज्योग्राफी के बारे में डेली आपको वीडियो मिलेगी। और अगर कुछ कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और लाइक ज़रूर करिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो।